इतने दिन का अपना संघर्ष चल रहा है, अपना इन काले कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई चल रही है। किसी भी लड़ाई में जीत के, किसी भी लड़ाई का अंत होने के, किसी भी तानाशाह का अंत होने के दो तरीके हो गए। एक हो गया संघर्ष करके और दूसरा हो गया राजनीतिक बदलावों के। संघर्ष आप कर लग रहे हैं, इतने दिनों तक कट्ठे होकर लड़न लग रहे हैं, यह अपना आप में बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी लड़ाई है। नहीं, हरियाणा का इतिहास ऐसा रहा है, खासकर अपना संघर्ष करने कि अपने 33 बालक सरकारी गोली गला मरवाए रखी हैं, अपने शहीद हो रहे हैं, सरकार ने मार रखे हैं। और उसे सरकार ने फिर राजनीति करके वो दोबारा सत्ता में रही है। और कह गए छाती के ऊपर दीवा बह रही है, अल्लाह कर लो की करोगे। लेकिन और आप कड़ा मार खाए जा, जातीय राजनीति में मार खाए जा, जातिगतों का वोट देवा, इमोशनलों का वोट देवा। इफ नॉट मोदी देन हु, यू सवाल 2019 में भी आया था, 2024 में भी तरह सामने आया होगा। इफ नॉट मोदी देन हु, अगर मोदी नहीं तो कौन। लेकिन आज आप अगर अपना पूछ कर देखा, तारा लहू किसने चला रखा है? मोदी। अपने घर बार खाट छोड़कर तो सड़क पर किसने बिठा रखे हो? मोदी। तारे बड़े बुजुर्ग जो 20 बाई 20 की बैठक में अच्छा बढ़िया फिल्म पर सोए कर दे, वह उठाया बहादुरगढ़ का गंदा नाला का तो सुनते हैं, किसकी वजह से? मोदी। यह बात आज तक 3 साल 4 साल 2 साल पाछा वो भूल जाएंगे, क्योंकि अपना इतिहास इतना खराब रहा है भूलने का कि आप भूल जाएंगे। अरे यह बात आप समझते हो। इलेक्शन वाला टाइम में जो अपना आगे बात आ गई, इफ नॉट मोदी देन हु, फिर बोलने में इसका अलावा और कौन है, किसना वोट दिया? अरे ये भी देख लो, इसका अलावा तारा लहू किसने चला रखी है, तारा लहू किसने पी रखा है, या चीज ये भी सोच लो। वोटा का टाइम में सोचोगे, लेकिन नहीं सोचते। उम्मीद है सोचोगे, ये चीज इतने भी याद रखोगे। उन टाइम में इतना जुड़ है कि इफ नॉट मोदी देन हु का तो बेरा नहीं, बट नॉट मोदी एनीबॉडी। इतना जोर बेरा यू नहीं, चाहे कोई भी, बस यू नहीं। राजनीतिक वर्चस्व की बात आई, राजनीतिक फैक्ट की बात आई, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो बेरा भी होगा। मैं एक माता बहन बैठी है, नौजवान साथी बैठे हैं। अच्छा, ट्रंप का बेरा है सबने, ट्रंप था। अजीत सिंह का बेरा है, इन्हीं ने बेरा। यह शर्म की बात है, अपना खतर अपने साथ समंदर पार ट्रंप का बेरा है, लेकिन अजीत सिंह का कोई बेरा है। चौधरी अजीत सिंह जी चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। चौधरी चरण सिंह किसान नेता, भारत के प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह वो आदमी जिसने सदा किसान की राजनीति करी। चौधरी चरण सिंह वो आदमी जिसने किसान इकोनॉमिक्स के ऊपर किताब लिखी, जिसकी इकोनॉमिक्स की किताब में, जिसकी इकोनॉमिक्स की किताब विदेश में भी पढ़ाई जाए। चौधरी चरण सिंह वो आदमी जिसने गेहूं का जब रेट बढ़ाया, 2-4 रुपये बढ़ाया था, तो पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था, पता क्या राजनीति में रोड़ा यू है क्या राजनीति में ऐसे आदमी भगदा जिनकी अपना बारे में, अपना इतिहास का बारे में, जमीन हकीकत का बारे में कोई नहीं बेरा। मैं अपनी क्या बात रखेंगे आगे कहते जो मखमल के गद्दे में पड़े हुए नहीं, आगे क्या बात रखेंगे आप? चौधरी चरण सिंह ने इतना बेरा था कि जब गेहूं का रेट बढ़ाया और एक पत्रकार ने कह दिया कि आप रेट बढ़ाने लग रहे हो, इसका आम गरीब जनता पर, देश के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, गेहूं का रेट बढ़ाओ। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि नहीं बता दे, ऊंट का टांगड़ कुकर बंधे गए अपने गांव में, आप बड़द बुग्गी रखा, जोटा बुग्गी रखा, यूपी का नहीं ऊंट का भी रखे, ऊंट रखे, राजस्थान में ऊंट रखे, तो वह ऊंट का टांगड़ कुकर बंधे गए। उसका ऊंट का टांगड़ बंधे कुकर का, इसका तो छोटा मोटा नहीं टांगड़ हो बैठी है बोले जी कहीं न्यूआ को नहीं बेरा। किसान का खेत में, किसान का घर में, किसान का जो आजीविका का साधन है, उसमें क्या चीज यूज हो रहा है, वो कुकर चल रहा है। तुम बताओगा कि गेहूं का रेट कितना होना चाहिए, तुम बताओगा कि किसानों की फसलों की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो वे थे चौधरी चरण सिंह, उसके बेटे चौधरी अजीत सिंह जी
स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, कल उनका देहांत हो गया। ये अपने लिए शर्म की बात है कि अपन अपना एक नेता का बन गया, किस पार्टी के थे, क्या करे करते, वो अलग बात है। बात हो किसका बेटा था, किस क्षेत्र लड़े, किस क्षेत्र की काम करे, किसान नेता चौधरी अजीत सिंह न्यू बनी मैं हुआ राजनीतिक बैकग्राउंड था, जैसा राजनेता बन गया नहीं था। उसके पिताजी राजनीतिक थे। जब चौधरी चरण सिंह का देहांत होया तो चौधरी अजीत सिंह उस टाइम यूएसए में इंजीनियरिंग की नौकरी करने लग रहा था। इंजीनियर था, अच्छी भली अमेरिका में बैठे जी से ले रहा था। लेकिन वे जब आए तो पश्चिमी यूपी के जो किसान है उन्होंने बोले मैं अनाथ हो गए। चौधरी चरण सिंह जी गुजर गया, हम तो अनाथ हो गए, हमारा की है कौन, हमारा वाली वारिस है। तो उनका आग्रह है, उनने चौधरी अजीत सिंह को वहां रखा था। उसके बाद वह राजनीति में उनकी लेकर आए थे, फिर उनकी राजनीति करी थी। आया है लोग भी कहें कि चौधरी चरण अजीत सिंह एक अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन एक अच्छे किसान थे, एक अच्छे किसाना के बेटे थे, किसाना के हमदर्द थे, किसाना का दर्द जाने करते। जय तो उनकी कदे भी राजनीति नहीं आई, अपना वो नहीं अपना, वो फिर अपने आगा करे लिए। फिर एक बात आई, एक फिल्मी डायलॉग का चल रहा है खूब पासे से फिल्म आई थी सुपर 30, उसमें भी था डायलॉग, उसका पहला भी था, पर नहीं कहते वो गलत है। बोले राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, होगा नहीं, यू राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसका चक्कर में अयोग्य राजा बनते हैं। अयोग्य आदमी ने राजा बनाया, बोले मोदी इसने के लेकर जाना है, यू किस खतर, यू बड़ा अपने बूढ़े एक तो ठीक है, मैंने जो तो में भी यू किस खतर कमाओगा, इसमें किस खतर जोड़ना है, लाभ को नहीं लग रहा जोड़नी के कर लिया, उसका लायक बनी अंबानी अडानी और खतर लायक है, उन खतर लग रहा होगा जुड़वाना, भाई किस किस खतर लग रहा जुड़वाना, यू नहीं अपना जो करता हुआ है, अब इनका के सदा सदा की फैली है, इनने क्यों सदा को बनाओ, तब उसका नहीं फैली सदा सदा की। लेकिन जब अगर वो चेंज करना है तो कम से कम अपना बना दो। अपना की अटैक है इस मरोड़ में कि ना राजा का बेटा राजा नहीं बनाना, इसका इस खानदान का के फैली है, उसना हटाने का चक्कर में अयोग्य आदमी ने बनाया गया। फिर अयोग्य आदमी अपना पर राजनीति करे और आप हटे गोले को बैठे नहीं बनती हो, बताओ और कद को नहीं बनी, सदा बनी है अपने सिर्फ इस चक्कर में। अरे इससे भी दिक्कत को नहीं भाई, वो क्यों करे, दिक्कत इस है कि मिलने क्यों नहीं मिलता, अपा जड़ा एड़ा वो है मैं करने लगा हमने तो कि मैं थक दबू। बड़े बुजुर्गों ने बड़े पुराने टाइम में एक बात कही है कि अपना मारा छामे गिड़ा है, अपना तो मारा गया तो भी छामे गिड़ा हो, लेकिन अपना आज वाले यह बात बोल के खड़े हो गए। तो कहने का मतलब यू है कि राजनीति में अपना हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। राजनीति मैंने पहला भी एक बार बात की थी, अपना घर में पानी का जो आड़ है नहीं खेता में आड़ आवा है, उसका रेट कितना होगा या राजनीति डिसाइड करे। 699 रुपये 3 महीने के इंटरनेट के वर्क है, अपना इंटरनेट चल लगा नहीं चल लगा, कै दिन इंटरनेट बंद रहा, यह चीज राजनीति डिसाइड करे। लेकिन आप राजनीति नहीं कर दे, इससे बड़ी बेवकूफी क्यों होगी। राजनीति करो, हर जगह करो, और जड़ा उसका अपना अपना राजनीतिक रूप तय मजबूत करो, आर्थिक रूप तय मजबूत करो। कई बार क्या हुआ गांव में मतलब अकड़ाओ लग गया तो अरे सामने वाले बोर हो जाता है। अपना आपने आर्थिक रूप तय इतने मजबूत करो कि आपने शहर पालने बंद कर दिया। जो बाजारवाद है नहीं, बाजार अपना बाजार ने पालन लग रहे हैं। जिस दिन रोहतक के गांव रोहतक की कपड़ा मार्केट में अपना हस्तक्षेप कम कर देंगे नहीं, रोहतक की राजनीति अलग होगी और रोहतक की राजनीति आज अलग है। तो किसी भी चीज का क्या हुआ है कि टीवी के जरिए जरूरत होती नहीं, जरूरत अपना पैदा करी जावे, और उस जरूरत जो बेफालतू की जरूरत है उसने लेने खाता फिर आप कर्जा चढ़ाएगा, खाम खाएगा। तो उन चीजों ने अटके अपना मेन फोकस, अब ये आंदोलन चल रहे हैं, ये धरने चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, इनके जरिए आप दो चीज नहीं सीखने मिला है।
आंदोलन होया मतलब आंदोलन तो अन्ना आंदोलन था ते लोकपाल बिल बन क्या और पर क्या तो उसका किमें हो क्या लेकिन ना उसका एक राजनीतिक दल खड़े है और आज राजनीतिक दल राज करने लग रहा है। तो आंदोलन का परिणाम क्या होगा पर जीतांगे नहीं जीतांगे इसका तो सवाल नहीं उठता, जीत तो आप रहे हैं लेकिन उसके जरिए अपना समाज में कुछ बदलाव आवे, समाज आर्थिक रूपता मानसिक रूपता मजबूत हो गए। ये लड़ाई बहुत जरूरी है, ये जीत बहुत जरूरी है। आंदोलन तो अपना चल रहा है, आप जीतांगे इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी के तो वोटे टिक रहे हैं